हर हर महादेव। अभी हम लोग सुनेंगे बिल्व पत्र महात्म्य। कहां से मैं बता रहा हूं? श्री शिव महापुराण विदेशर संहिता अध्याय 22। श्रीनिध्वं बिल्व महात्म्यम सावधानतया दरात। अब महादेव स्वरूपोयम। देखिए बिल्व पत्र कौन है, ध्यान से सुनिए। महादेव स्वरूपोयम बिल्वो दैवैरपि स्तुतः यथा कथंचित् देतस्य महिमा ज्ञायते कथम। बिल्व का वृक्ष महादेव का स्वरूप है। बिल्व का पौधा क्या है? बिल्व का पौधा बने, बिल्व का पौधा बने कौन? अब आप बिल्व का पौधा को देखिएगा तो क्या समझिएगा, बताइए। बिल्व का पौधा बने कौन? साक्षात देवों के देव महा। अब कहिएगा कि बाबा हमको भगवान सीताराम का पौधा बता दीजिए, कन्हैया का पौधा बता दीजिए। पीपल यदि कहीं दिखाई पड़े तो साक्षात राम जी है, कृष्ण है। पीपल का मतलब कन्हैया, पीपल का मतलब हमारे श्री राम। अब बिल्वपत्र का मतलब, बिल्वपत्र का पौधा का मतलब हमारे देवों के देव महादेव भोला बाबा। अर्जुन मैं वृक्षों में पीपल हूं। पीपल का पौधा देख के सर झुकाइएगा और बिल्वपत्र देख के सर झुकाइएगा, क्योंकि हमारे महादेव के स्वरूप है बिल्वपत्र। और कहते हैं पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतिथान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले बसन्ति है। एक बात बताइए, हम तो गणित के शिक्षक रहे हैं, मेरा दिमाग गणित के हिसाब से चलता है। तीर्थ कोई अयोध्या जाएंगे काय टका खर्चा होगा, काशी प्रयाग जाएंगे काय टका खर्चा होगा, सब जा नहीं सकता है। पैसा का कमी होगा, स्वास्थ्य की कमी होगी और समस्या, लेकिन आपका तीर्थ खा देता। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि, सर्वाणि माने सब, तीर्थानि सब तीर्थ बिल्वमूले बसन्ति ही। बिल्व पौधा के जड़ में दुनिया का सारा तीर्थ। बताइए बताइए, यदि हम बिल्व के गाछ के जड़ में प्रणाम करते हैं तो किसको प्रणाम किए? अयोध्या, वृंदावन, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, त्रिवेणी, सबका प्रणाम हुआ। मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला। शिव महापुराण तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले बसन्ति। बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो आदमी अयोध्या गए आपको नमस्कार, जो आदमी वृंदावन गए आपको नमस्कार, जो आदमी कहीं ना जा पाए वो आदमी कम से कम बिल्व के जड़ को प्रणाम कर लीजिए, सारा तीर्थ हो जाएगा आपका। पैसा तो नहीं लगा ना? क्या एक बार जोर से बोलिए, हारा, जोर से बोलना पड़ेगा, हार 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 महादेव। बिल्व के पौधा के जड़ में कौन कौन है? कौन कौन है? सारे सारे तीर्थ हैं। अब आइए, बिल्वमूले जलैर्यस्तु मूर्धानं विसिंचति स सर्वतीर्थस्नातः स्यातस्य एव भूमि पावनः। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल पाकर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिल्व गाछ, उसमें तो सब देव हैं, सब तीर्थ हैं, यदि आप जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि आपको समस्त तीर्थ में स्नान करने का फल मिलेगा। जो व्यक्ति पूजयेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादिभिर्नरः
शिवलोक मवाप्नोति संततिर वर्धते सुखम। जो व्यक्ति गंध पुष्पे बिल वृक्ष के मूल का पूजन करता है वो शिवलोक जाएगा। कहाँ जाएगा? हमारे बाबा के धाम जाएंगे। एक बात मैं बता दूं, बाबा के धाम, अच्छा एक बात है, दिल्ली यदि आप चले गए तो प्रधानमंत्री का आवास, राष्ट्रपति का आवास, गृह मंत्री का आवास, शिक्षा मंत्री का आवास सब आस पास में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए बताइए बताइए। जितना मंत्रिमंडल है सबका आवास दिल्ली में है कि नहीं है? आस पास में है कि नहीं है? ऐसे ही शिवलोक और भगवान का लोक में कोई अंतर नहीं है, मन में भाव भेद नहीं लाइएगा। तो बिल्व पत्र का जो पौधा है उसके वृक्ष को यदि धूप दीप से पूजा करते हैं तो कहां जाइएगा? जोर से बोलिए, कहां जाइएगा? भोला बाबा के धाम में जाइएगा। बिल्व मूलम शिवरतम भोजयेद्यस्तु भक्तितः एकम वा कोटि गुणितम तस्य पुण्यम प्रजायते। एक बात मैं बता देता हूं, अजय अपना आश्रम में बेल का पौधा है कि नहीं है? बिल पौधा है आश्रम में यहाँ। अब मैं बता देता हूँ, गणित के हिसाब से बताता हूँ, जो जो भंडारा यहाँ कराया है उनको बताता हूँ। शिव महापुराण विदेशर संहिता में और श्लोक संख्या 30वां क्या कहता है, आप जाके पढ़िएगा। मेरे पास पोथी तो है, अब वहीं से मैं बोल रहा हूँ। बिल्व मूले शिवरतम भोजयेद्यस्तु भक्तितः एकम वा कोटि गुणितम तस्य पुण्यम प्रजायते। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को या भक्त को, भगवान के भक्त को भोजन कराता है तो कोटि गुणितम, उसको करोड़ों मनुष्यों का भोजन कराने का पुण्य मिलता है। अब हमको गणित बताइए, एक आदमी को भोजन कराए लाभ हो रहा है 1 करोड़। ऐसा कौन बैंक है जिस बैंक में 1 रुपया डालेंगे और वापस करोड़ रुपया होगा? हमको दुनिया का कोई बैंक बताइए, एसबी, पीएनबी, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोई दुनिया में बैंक है कि 1 रुपया को करोड़ रुपया करके दे? लेकिन इस आश्रम में, पूज्य महाराज श्री के आश्रम में बिल्व का पौधा है और जो जो भंडारा कराए हैं तो उस बिल्व के मूले के नजदीक में भंडारा हुआ। एक आदमी को भंडारा कराए तो 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने का पुण्य मिला। इस दुनिया में धरती पर कोई आदमी है जो 1 करोड़ लोगों को भोजन कराया होगा? बता दीजिए, 1 करोड़ लोगों को भोजन कराया होगा? आप हो गए। कैसे हो गए? तो बिल्व पौधा के जड़ में या उस जगह पर जो कोई आदमी भोजन एक भक्त को कराएगा उसको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। चाहे कंठीधारी रुद्राक्ष पहने हो, चाहे तुलसी माला पहने हो, एक आदमी खिलाने का फल देखिए। इसलिए बाबा सबको भंडारा कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की। अन्नदान करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताइए बताइए। तो जो लोग अन्नदान किए हैं फल कितना गुना हो गया? करोड़ों गुना। और सुन लीजिए, बिल्व मूले क्षीर युक्त मन नामा जैन संयुतम यो दद्याक्षीव भक्ताय सौ दरिद्रो तो न जायते। ध्यान से सुनिए, जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को या भक्त को प्रदान करता है वो दरिद्र कभी नहीं रहेगा। आप शीशम का पौधा लगाए हैं, आम का पौधा लगाए हैं, जामुन का पौधा लगाए हैं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एगो बिल्व का पौधा, तुलसी का पौधा तो है, एगो बिल्व का पौधा कहीं लगा लीजिए। साक्षात भोला बाबा आ गए। शिवलिंग स्थापना है तो अच्छी बात, नहीं तो आपके द्वार पर भोला बाबा आ गए। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध दही घी से युक्त अन्न किसी भक्त को प्रदान करेंगे वो कभी दरिद्र नहीं होगा। बिल्व का पौधा रोप लीजिएगा और उसके नीचे महात्मा को साल में 6 महीना पर आप यदि पवाते हैं तो आप कभी दरिद्र नहीं होंगे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। याद रखिए, बिल्व पत्र तोड़िएगा कब और कब नहीं तोड़िएगा, उसका मंत्र बता देते हैं। अमृतोद भव श्री भिक्षा महादेव प्रिय सदा गृह्णामि तव पत्राणि शुभ पूजार्थमादरात्। आप ऐसा प्रार्थना करके बिल पत्र को तोड़िए। कब नहीं तोड़िएगा? चतुर्थी को नहीं तोड़ना है। बिल पत्र कब नहीं तोड़ना है?
चतुर्थी को, अष्टमी को, नवमी को, चतुर्दशी को, अमावस्या को, इस तिथियों में संक्रांति के समय और सोमवार के दिन बिलपत्र को न तोड़े। सोमवार को क्यों न तोड़े? सोमवार भोला बाबा का दिन है। अब बिलपत्र कौन है? भोला बाबा। बताइए, जिसका दिन हो उस दिन उसको सम्मान किया जाता है, पूजा किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको क्षति पहुंचाई जाती है। इसीलिए सोमवार को भी न तोड़े। किंतु बिलपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है। और यदि भोला बाबा को बिलपत्र चढ़ाना है ही तो शास्त्र ने यहाँ तक कह दिया कि जो चढ़ाए बिलपत्र है उसको धो लीजिए और फिर धो के बिलपत्र को चढ़ा दीजिए। बात समझ में आ रही है? बिलपत्र के बारे में समझ में आई? यदि बिलपत्र नहीं मिला, घबराइए नहीं, हमारे बाबा ऑर्डरदानी है। भोला शिव मंदिर में जाइए, कोई भगत चढ़ाया होगा बिलपत्र, उसको पूरा धो लीजिए और फिर ओम नमः शिवाय कह दीजिए, भोला बाबा को चढ़ा दीजिए, भोला बाबा स्वीकार कर लेंगे। क्या जोर से बोला पड़ेगा? हारा आवाज क्यों नहीं निकल रही है आप लोगों की? हारा हारा महादेव। आप बताइए, इस प्रकार से बिलपत्र का महत्व है। अपने अपने घर में तुलसी का पौधा, कुछ पौधा हम बताते हैं। तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा, बिलपत्र जरूर लगाइएगा, आंवला का पौधा जरूर लगाइएगा, नीम का पौधा जरूर लगाइएगा। ये सब पौधा बहुत पवित्र पौधा है, इसको लगाना चाहिए।